हेलो दोस्तों, आपका बिजी पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप आज का टॉपिक देख रहे हैं, लर्न टू टेल टाइम इन इंग्लिश। समय को इंग्लिश में बताना सीखें। तो दोस्तों इसे दो तरीके से बताते हैं। पहला बाय फिगर और दूसरा द कन्वर्सेशनल मेथड। ठीक है दोस्तों, पहला बाय फिगर मतलब अंकों द्वारा और दूसरा होता है आपका शब्दों द्वारा मतलब बातचीत। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम दोनों के डिफिनेशन पे। तो आपका पहला हो जाता है बाय फिगर्स। दोस्तों इसका उपयोग होता है आपको टाइम टेबल, TABL टाइम टेबल एंड ऑफिशियल नोटिस। इसे हम समय अंक में बताते हैं। ठीक है, अंक में बताया जाता है, जैसे 7:30, 4:05। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका कुछ भी हो सकता है। और दूसरा होता है आपका द कन्वर्सेशन मेथड। बातचीत में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हाफ पास्ट 3, इसका मतलब होता है 3:30। 10 पास्ट 4, इसका मतलब होता है 4:10। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वार्टर पास्ट मीन्स होता है 1:15। ठीक है, और क्वार्टर टू इसका मतलब होता है पौने। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो घंटे के बाद अगर 15 मिनट बीतता है तो क्वार्टर पास्ट कहते हैं। 30 बीतता है तो हाफ पास्ट, और अगर 45 मिनट बीतता है तो अगले घंटे के साथ क्वार्टर टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्वार्टर पास्ट 10, 10:15। ठीक है, क्वार्टर टू 9, 8:45। अब हम आते हैं AM और PM के बारे में। तो AM और PM। ठीक है, तो देखिए AM का फुल फॉर्म क्या आता है, आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। NTA
मेरिडियम, एंटी मेरिडियम। और इसे हम दूसरा कहते हैं बिफोर मिड डे, बिफोर मिड डे। इसका मतलब होता है रात के 12 से दोपहर के 12 बजे तक। और अब आ जाते हैं पीएम पे। तो पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, या फिर आफ्टर मिड डे। दोस्तों यहाँ पे एक डी छूट गया है, मिड डे में डबल डी होता है। इसका मतलब होता है आपका दोपहर के 12 से रात 12 बजे तक। ठीक है दोस्तों। बारह बजे रात से 12 बजे दिन तक समय को एएम द्वारा सूचित करते हैं। एएम शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में एएम और पीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बदले इसके स्थान पर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट NIGHT आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किया जाता है। जैसे हाफ पास्ट 6, हाफ पास्ट 6 इन द मॉर्निंग, या इवनिंग, कुछ भी हो सकता है, मॉर्निंग इवनिंग। 3 o'clock इन द आफ्टर नून इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम मतलब तिथि और समय। ठीक है, तिथि और समय। लिखने पढ़ने का तरीका जो भी हो, तो आपका देखिए 27 अप्रैल। इसको हम पढ़ेंगे 27th of अप्रैल। ठीक है दोस्तों, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अप्रैल 27। तो इसको हम पढ़ेंगे अप्रैल 27। हम डेट को इस प्रकार लिखते हैं 5, 8, 12। इस क्रम को ब्रिटेन
में डे MONTH मंथ ईयर समझा जाता है, समझा जाता है। जबकि अमेरिका में मंथ डे ईयर होता है। ठीक है। अब ईयर लिखने और पढ़ने का तरीका, लिखने और पढ़ने का तरीका। देखिए अब हम ईयर को कैसे पढ़ते हैं। तो मान लीजिए 1700 है। ठीक है, 1700 को 17 100 पढ़ा जाता है। और 1703 को हम कैसे पढ़ेंगे? 1703 को हम 1703 पढ़ा जाता है। ठीक है। अब इसको लिखने के लिए दो तरीका होता है। ईयर को लिखने और पढ़ने का दो तरीका होता है। पहला कार्डिनल नंबर NUMBR। ठीक है, इसका मतलब होता है होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। नंबर NUMBER मतलब पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे मैं आप जानते ही होंगे, जैसे 1 2 3 4 जो मात्रा यानी क्वांटिटी को दर्शाता है। और आपका दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। A number that shows the order or position of something in a series। इसे हम कह सकते हैं क्रम सूचक संख्या। क्रम सूचक संख्या जैसे पहला साल, दूसरा साल इत्यादि जो पढ़ते हैं, दूसरा साल etc। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर YER, सेकेंड ईयर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट दोस्तों, ओ क्लॉक। इसको हम कब लगाते हैं? बजे। इसका अर्थ होता है बजे। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास टाइम एग्जैक्ट हो। जैसे एग्जैक्ट 11 बज जाए तो इसे हम कह सकते हैं इट इज़ 11 o'clock। तो एग्जैक्ट आवर के साथ ओ क्लॉक का प्रयोग होता है। जैसे 6 6 o'clock, 3 o'clock etc, जो भी हो। लेकिन जब हम आवर के पहले मिनट्स रहे तब ओ क्लॉक का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे
टू पास्ट 11, ये सही है, आपका सही फॉर्मेट है, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, टू पास्ट 11 ओ CLOC के, तो ये हो जाएगा गलत तरीका, ठीक है। तो आपको हमेशा सही तरीका का इस्तेमाल करना है। अब हमारा दूसरा है, देखिए यहाँ था पहला, तो हम दूसरा पे आते हैं। दूसरा में आपका हो जाता है 5 से विभाजित होने वाले अंक, जैसे जैसे आपका क्या हो जाता है 5, 10, 15 etc में मिनट्स शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं होता है, प्रायः नहीं होता है, ठीक है। जब 5 से विभाजित होने वाला हो तो उसमें हम मिनट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, जैसे 7:05 है, इसे हम लिखेंगे 5 पास्ट 7, ठीक है। लेकिन जब 5 से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो तो उनके साथ मिनट्स शब्द का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे 7-11, तो 11 मिनट्स पास्ट 7, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब दोस्तों हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, मेन चीज़ जिसके लिए आप वीडियो देख रहे थे। तो बजे या बजा के लिए, बजा के लिए ओ क्लॉक, ठीक है। फिर आपका हो जाता है सवा, लिखने के लिए, लिखने के लिए क्वार्टर पास्ट, पौने लिखने के लिए आपका क्या हो जाएगा क्वार्टर टू, साढ़े लिखने के लिए, साढ़े लिखने के लिए हो जाएगा आपका हाफ पास्ट, हाफ पास्ट लिखें। और बाकी या कम के लिए, कम के लिए टू लिखें। बजकर, बजकर के लिए पास्ट लिखें, PAST पास्ट लिखें। और बजने ही वाला है, बजने ही वाला है, तो उसके लिए जस्ट ऑन, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बजने को है भी कहते हैं, भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं इसके मेन स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पर जाने से पहले एक बात ध्यान में बैठा लीजिए, हिंदी के वाक्यों में हम घंटा पहले और मिनट बाद में लिखते हैं, मिनट बाद में लिखते हैं,
तथा इंग्लिश में मिनट पहले और घंटा बाद में लिखते हैं। घंटा बाद में लिखते हैं। बोलचाल में हम समय को हिंदी के अनुसार और छोटा करके बोल सकते हैं और छोटा करके बोल सकते हैं। जैसे 2:20 इसे हम ऐसे बोल सकते हैं 2:20। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसका स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है। दोस्तों समय के लिए स्ट्रक्चर बहुत ही सीधा और साफ होता है। हम समय बताने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। ईट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। मैं अगले वीडियो में ईट का प्रयोग बता दूंगा और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है ये भी बता दूंगा। अभी इस वीडियो में हम बहुत ही साधारण शब्दों में समझेंगे कि ईट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका ईट प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस ओ। अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाता है, तो पहला ईज हो जाएगा, फिर आपका वाज हो जाएगा, या फिर आपका हैज़ हो जाएगा, हैड हो जाएगा, विल हो जाएगा, विल बी या शैल भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना ही सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट जोड़ देते हैं तो आपका ये हो गया पॉजिटिव का। देख लीजिए नेगेटिव का बता देता हूँ आपको। ईट प्लस सिंगुलर, दोस्तों इसे शॉर्टकट में लिखते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ओ। अगर विल भी है तो विल भी के बीच में हो जाता है नॉट। जैसे अगर विल भी लिखा है तो विल नॉट बी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। शैल के लिए भी हम लिखते हैं, यही दोनों के लिए हल्का सा विशेष हमें मिस्टेक ना हो इसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो बाकी के लिए इज़ नॉट, वाज नॉट, हैज़ नॉट, हैड नॉट ही करते हैं। अब इंट्रोगेटिव भी आपका सेम है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस एस प्लस ओ। ठीक है दोस्तों, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आपका आता है, ये हो गया था यस नो, यस या नो इंट्रोगेटिव का। अब आते हैं यस नो प्लस नॉट इंट्रोगेटिव का। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एस एच भी प्लस एस प्लस नॉट प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर दोस्तों विल है तो विल पहले आ जाएगा यहाँ पे और नॉट के बाद हम बी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस ओ हो जाएगा आपका। तो विल और शैल पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। विल और शैल के हम पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क देंगे। ऐसे ही आपका WH वर्ड में, तो WH वर्ड आपका पहले हो जाता है प्लस एस एच भी प्लस एस प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका तीसरा टाइप का। अब ये चौथा टाइप का हो जाता है WH वर्ड प्लस नॉट। तो दोस्तों इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले WH वर्ड लिख दीजिए प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैंने बताया ही आपको कि विल और सेल के लिए हमें ध्यान देना था। तो विल सेल यहाँ हो जाएगा आपका, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा और यहाँ प्लस बी कर देंगे। विल सेल रहेगा तो, नहीं तो बाकी की तरह ही इसे ट्रीट करेंगे। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल देखकर हम समझते हैं कि क्या होगा। आइए दोस्तों हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो पहला हो जाता है आपका 8 बजे थे। देखिए यहाँ पे इट प्लस थे है ना, तो इट वाज 8 o'clock CLOCK। ठीक है दोस्तों। तो आपका दूसरा हो जाता है 8 बजे हैं। जब है आ जाता है
तो इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इज इस्तेमाल करेंगे। तो इट इज़ 8 o'clock। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल को आज देखेंगे। दोस्तों आपका तीसरा सेंटेंस मैं ले लेता हूँ। 11 बजने में 15 मिनट बाकी है। मिनट बाकी है, तो इसका हो जाएगा, देखिए है ना, तो इट इज़ 15 to 11। ठीक है दोस्तों, अब चौथा सेंटेंस आपका ले लेता हूँ। 12 बजकर 17 मिनट 12 के 17 मिनट हुए हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ 17 मिनट्स पास्ट 12। ठीक है दोस्तों, 17 मिनट पास्ट 12। अब आते हैं पाँचवें सेंटेंस पे। 7:15 बजे होंगे। ठीक है दोस्तों, 7:15 बजे होंगे, ये फ्यूचर की बातें हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे, इट विल बी 7:15। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से हम बनाएंगे, तो आप समझ ही गए हैं। और स्ट्रक्चर मैंने आपको ये जो बताया है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ही इट का उपयोग बताऊंगा आपको, बिल्कुल वैसा ही है। मैं अगले वीडियो में आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दूंगा। तो दोस्तों नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो कि 4 तरह का होता है, मैंने आपको बताया है। यस नो इंट्रोगेटिव के लिए ये फॉर्मेट है, फिर यस नो प्लस नॉट के लिए ये फॉर्मेट हो गया आपका। WH वर्ड के लिए ये फॉर्मेट है, और WH प्लस नॉट के लिए आपका ये चौथा वाला फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम समय बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग यूज ऑफ इट अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीखे होंगे।